धन्यवाद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है। आज की इस भागवतम कक्षा में चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 और श्लोक संख्या लेंगे 14 से शुरू करें। 13 से। अध्याय का शीर्षक देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। गर्भ संकर्षणातम वैप्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणा बलभद्रम बल उच्छ्रियात। देवकी की गर्भ से निकलकर रोहिणी की गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। भगवान भविष्यवाणी कर रहे हैं अभी। वे गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। बलराम को संकर्षण, बलराम या कभी कभी राम नाम से विख्यात होने के ये कुछ कारण हैं। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात लिखी जा रही है, इसे समझना चाहिए। बेसिकली कृष्ण से सबसे पहले जो अवतार प्रकट होते हैं वो बलराम जी हैं, क्योंकि भगवान का बल है वो, और आगे जितने भी अवतार होते हैं वो बलराम ही हैं। इसलिए बलराम में और राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम के इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी तीनों रामों को, परशुराम, रघुपति राम तथा बलराम का उल्लेख किया है। ये सभी राम हैं। भगवान के इस तरह आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उससे जो कहा गया है वे उसे वह करेगी। इसके बाद उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश मिला था। यह भी बड़ी सुंदर बात है। हम लोग यही नहीं करते, बस हमें बोला जाता है कोई काम, लेकिन हम वो करते नहीं। एक छोटी सी बात बोली जाए कि यार इस पे कॉपी को पढ़ो अच्छे से, वो भी नहीं पढ़ते लोग, अपनी मर्जी करते हैं। किसी को बोलो हरे कृष्ण महामंत्र बोल, वो बोलता है हरे कृष्णा उसको नहीं, देख के बोल। देख के भी बोलेगा हरे कृष्णा, उसको बोलो देख के बोल। देख के बोला आता मुझे, लेकिन फिर उसे बोलो ध्यान से देख, फिर कह ओहो हरे कृष्ण लिखा है, हरे कृष्ण लिखा है। उसी प्रकार मैं 500 बार बोला डीटी वर्शिप कोर्स के लिए कि सब लोग उस कॉपी को अच्छे से पढ़ो, सब कुछ उसी में लिखा है, सारा राज उसी में छिपा। कॉपी नहीं पढ़नी, कॉपी नहीं पढ़नी, बस बाकी सब करेंगे लेकिन कॉपी नहीं पढ़ेंगे अच्छे से। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। भगवान का आदेश पाकर योग माया ने अपनी दोहरी सहमति हाँ मैं आपका कहना करूंगी तथा ओम कहकर व्यक्त की। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि ओम वैदिक पुष्टि का सूचक है। इस तरह योग माया ने भगवान के आदेश को वैदिक आदेश के रूप में ग्रहण किया। यह तथ्य है, शब्दों की ओर ध्यान देना, कि भगवान जो भी कहते हैं वह वैदिक आदेश होता है, और भगवान के भक्त भी जो कहते हैं ना वो भी वैदिक आदेश ही होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। शब्द देखिए आपने, ये नहीं बोला गया देखो की जानी चाहिए। व्यक्ति को खुद इच्छा करनी चाहिए कि मैं इन उपदेशों को पालन करूंगा, लेकिन लोग करते नहीं, लोगों की इच्छा नहीं है। वैदिक आदेशों में ना तो कोई त्रुटि है, ना कोई भ्रांति और ना धोखाधड़ी। इसलिए वैदिक प्रमाण को समझे बिना
शास्त्र का उद्धरण देना निरर्थक है। वैदिक आदेश की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, प्रत्युत वेदों में दिए गए आदेशों को दृढ़ता से पूरा करना चाहिए। भगवत गीता 16.14 में कहा गया है, तस्माद शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों के द्वारा, अब ये लाइन तो है, इसका मतलब क्या है? शास्त्र के नियम पता भी तो होने चाहिए। अच्छा बताओ, हम में से कितने लोग हैं जो शास्त्र के सोने के नियम का पालन कर रहे हैं? हम में से कितने हैं जो सोने के जागने के नियम का पालन कर रहे हैं? हम में से कितने हैं जो खाने के नियम का पालन कर रहे हैं? भगवान ने कहा है, जो बहुत अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक सोता है, जो बहुत कम सोता है, ये लोग योग के लिए ठीक नहीं है। लेकिन यहां तो हमें बर्गर पिज्जा बहुत ज्यादा खाइए, नहीं तो सब्जी अच्छी नहीं बनी तो हम कुछ भी नहीं खाएंगे। रात को हम इतनी लेट सोएंगे, सुबह इतनी लेट उठेंगे, कोई मेल ही नहीं है आपस में। इसलिए शास्त्र के आदेशों को पालन करना बड़ा जरूरी है। हम इसी चीज में थोड़ी कमजोरी दिखाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों के द्वारा कर्तव्य तथा अकर्तव्य को समझे। हमने उल्टा कर दिया है, जो अकर्तव्य हैं उनको कर्तव्य समझकर बिल्कुल जोर से कर रहे हैं, और जो कर्तव्य हैं उनको हम भूल चुके हैं। ऐसे विधि विधानों को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि उसके अनुसार कार्य करे, जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सके। बड़ी सुंदर बात बोली गई। कहते, कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता, और कर्म करने से बंधन मिलता है। कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, और कर्म करने से बंधन मिल रहा, तो फिर करें क्या? बोलो क्या करें? कई लोग ये कह सकते हैं ना, कई कहते भी हैं, हमने काम नहीं, हमने छोड़ के चले जाना, सब कुछ दूर चले जाना है। तो भगवान ने भगवत गीता में पहले ही कहा है कि तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। या तो तुम खाना खाओगे या नहीं खाओगे, दोनों ही स्थिति में तुम कर्म कर रहे हो। शिखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। तो कर्मों को भगवान के साथ जोड़ देना। कर्म को भगवान के साथ जोड़कर वो हमें समझ नहीं है, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली इसी बात को लेकर, कि वो काम करो जो भगवान ने आज्ञा दी है, या दूसरी चीज, सही काम करो। अगर सही काम करोगे तो क्या होगा, फिर कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। अब ये सही काम क्या है? तो देखो, यम ने, यमदूतों ने विष्णु दूतों को बताई थी ये बात। धर्मम तु साक्षात भगवतम भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने आदेश दिया है ना, वही धर्म है, और जो धर्म के अनुसार किया गया कर्म है ना, वही सही है। और भगवान ने कोई ऐसा काम बोला ही नहीं जो ना करो। भगवान ने तो शास्त्र में यहां तक बोल दिया कि धर्म के साथ किया गया काम भी मैं ही हूं। लेकिन अब ये समझना तो पड़ेगा। हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन समझना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर समझ कर करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे करके ऊपर उठेंगे। इस मनुष्य जीवन के हम जो इसका लक्ष्य है उसे हासिल कर सकेंगे। अन्यथा जीवन तो आप सब जानते ही हैं, क्षणिक मिला है एक। कोई पता नहीं कितनी देर तक रहेंगे, कब चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं कि यह मनुष्य जीवन सफल हो जाए। आगे लिखते हैं, जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित किया गया, तो देवकी को लगा कि उसका गर्भपात हो गया है। फलतः महल के सारे निवासी जोर जोर से ये कहकर विलाप करने लगे, हाय, देवकी का बच्चा जाता रहा, देवकी का बच्चा जाता रहा। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। महल के सारे वासियों में कंस भी सम्मिलित था। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे, तो दयावश कंस ने भी ये सोचकर उनके साथ विलाप करने लगा कि हो ना हो दवाओं के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का ये गर्भपात हो गया है।
किंतु हरिवंश में योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से बालक को खींच करके रोहिणी के 7 मास के गर्भ में स्थापित करने की पूरी कथा वर्णित है। अर्धरात्रि में गहरी नींद में सोते सोते रोहिणी को लगा कि मानो सपने में उसका गर्भपात हो गया है। कुछ समय बाद वे जगी तो उसने देखा कि सचमुच, ये रोहिणी लिखा है, यहां पर देवकी आना चाहिए, गर्भपात हो गया। कुछ समय बाद वे जगी तो उसने देखा कि सचमुच ऐसा ही हो चुका है। अतएव वे सचमुच बहुत चिंतित हुई, किंतु योग माया ने उसे बतलाया, हे शुभे, तुम्हारे बालक को, नहीं ठीक है, रोहिणी ही ठीक है, तुम्हारे बालक को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। मैं देवकी के गर्भ में से बालक खींच रही हूं, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम संकर्षण होगा। शब्दों की ओर ध्यान देना। योग निद्रा शब्द महत्वपूर्ण है। जब आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अध्यात्म से पुनः जुड़ता है तो मनुष्य अपने जीवन को स्वप्नवत मानता है। देखो, जिस दिन ये जीवन खत्म होगा ना, तो हमें उस वक्त ये स्वप्न ही लगेगा। अभी हमें लग रहा है कि हम ओरिजिनलिटी में जी रहे हैं, लेकिन रात को जब स्वप्न आता है तो कई बार स्वप्न, रात को क्या, हमें तो दिन में भी आते हैं। दिन में आंख लग जाए तो दिन में भी स्वप्न चालू हो जाते हैं। कई बार तो लोग खुली आंखों से भी सपने बनाते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लेकिन ये जीवन भी स्वप्न तुल्य है। जब ये जीवन समाप्त होगा तो हम देखेंगे, ओहो, अच्छा, ऐदा सी, ओके, मैं तो सोचदा ही अपना सी, ओके, शरीर दे नाल ही सी बस। और सोच के देखो, केवल सोचो, जैसे ही हम आत्मा बनेंगे ना, शरीर को छोड़ेंगे, हमारी आत्मा की शुद्धि के कारण हमें सब लोगों के मनों की बातें पता लगनी शुरू हो जाएंगी। और जब हम मनों में देखेंगे, लेट्स सपोज मैं गया तो मैंने देखा, ओहो देखो यार, मेरे बच्चे की सोचन डे ने कि शुगर है पापा गया, फोन पर ऐश करांगे, तो अपने आप सारा मुंह दूर हो जाएगा ना उसी वक्त। अब वो श्लोक आ रहा है, भगवत गीता 2.69 कहती है, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूता नाम, जो सभी जीवों के लिए रात है, तस्याम जागृत संयमी, वे संयमी पुरुषों के लिए जागने का समय है। कई बार बड़ा अच्छा लगता है, कई बार, हर बार नहीं। जब सुबह 3 बजे जाग खुल जाए ना किसी दिन, और उठ के मंगल आरती के लिए तैयार होना शुरू हो जाए, तो और घर में सब सो रहे होते हैं उस वक्त, और ऐसा ही लगता है कि यार अभी तो रात शुरू हुई थी, हम उठ भी गए। और जब 4:15 4 बजे मंदिर पहुंच जाओ तो ऐसा ही लगता है कि अभी तो सारी दुनिया सो रही है। लेकिन संयमी के लिए, इंद्रियों के ऊपर जिसका संयम है, जिसका मन के ऊपर संयम है, उसके लिए वही जागने का समय है। यस्याम जागृति भूतानी, और जो लोगों के लिए जागने का समय है, अभी हम लोग ये 9:40 पे क्लास खत्म करके सोने की तैयारी करेंगे, और हमारे ही घर में कभी कभी जो बच्चे हैं, मान लो जो बड़े वाला बेटा है, वो 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर आता है। हमारी नींद पूरी होने वाली है। एक दिन तो हुआ था ऐसा, मैं सुबह उठा, सेवा थी मेरी, तो मैं 3 सवा 3 बजे उठा, तो वो अभी जाग रहा था। हमने खुद ऐसा जीवन जी के देखा है, रात को 2 2 3 3 बजे तक जागते रहना। कई बार तो लोग नाइट शिफ्ट फिल्म देखने चले जाते हैं, 11 बजे का शो, रात को 2 बजे वापस आएंगे। और जो संयमी लोग हैं, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, उनके लिए वो 2 बजे तक अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। किसने उस दिन कोई कर रहा था, कहते कि, हाँ, एक सज्जन थे, उनको हम बहुत देर से मंगल आरती के लिए इनवाइट कर रहे थे, आओ किसी दिन मंगल आरती, आओ किसी, क्या यही कहते थे, नहीं सुबह नहीं उठा जाता। एक दिन मैंने वृंदावन गार्डन में गाड़ी एंटर की, तो उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे। तो मैंने कहा वाह, तो मैंने थोड़ी रेस देकर गाड़ी को, नहीं वो तो चले गए, घर की तरफ मुड़ गए। तो दोपहर को मैंने फोन किया, मैं कहा सुबह उठे तो हुए थे, तो मंगल आरती आए थे, तो बड़े खुश होकर कहते कहते नहीं, मैं रात को कहीं से जुआ खेल कर आ रहा था, अभी तो मैं आ रहा था, अभी उठा नहीं था, अभी सोने जा रहा था। कितनी खुशी वाली बात है ना। जो सभी जीवों के लिए रात है, वह संयमी पुरुषों के लिए जगने का समय है, और जो सारे जीवों के लिए जगने का समय है, वे मुनियों के लिए रात होती है।
आत्म साक्षात्कार की अवस्था योग निद्रा कहलाती है। इस अवस्था में सारे भौतिक कार्यकलाप स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। इस तरह योग निद्रा की व्याख्या योग माया के रूप में की जा सकती है। इसलिए भगवान सोते रहते हैं ना, तो वो योग निद्रा में होते हैं, हमारी जैसी निद्रा में नहीं। आगे लिखते हैं, इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। इसीलिए कहा गया ना कि एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान का कोई अवतार नहीं आया, कोई अंश नहीं आया है, ये स्वयं भगवान आए हैं। और कैसे आए हैं? अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ आए। तात्पर्य, विश्व आत्मा शब्द द्योतक है उसका जो हर एक के हृदय में स्थित हो। ईश्वर सर्वभूतानि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। विश्वात्मा का दूसरा अर्थ है हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु। इस वस्तु को भूल जाने से ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। कृष्ण को भूलने के कारण ही हमारा ये हाल है। अभी देखो, हम में से जितने लोगों ने कृष्ण को जितनी जितनी रेशों में याद किया है ना, उतनी उतनी रेशों में वो प्रसन्न होते जा रहे हैं। अभी हम पूरी तरह से नहीं याद कर पाए, इसलिए पूरी तरह से प्रसन्न नहीं है, लेकिन रेशो है। हम में से कोई ज्यादा प्रसन्न है, कोई कम है। थोड़ा थोड़ा तो सारे प्रसन्न हैं, लेकिन किसी की प्रसन्नता ज्यादा है। किंतु यदि कोई कृष्ण प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता है और विश्वात्मा से अपने को जोड़ लेता है, तो वे पूर्ण बन जाता है। चीज तो असली वही है, उसी से जुड़ना है। लेकिन हमने यहां पर टांके ज्यादा रख लिए हैं, अब उन टांकों को काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शब्द है, तृतीय स्कंद में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, परावरेशो महयुक्तो हार्जो अपि जातो भगवान। अजन्मा होकर भी सबके प्रभु भगवान भक्त के मन में प्रविष्ट होकर शिशु की तरह प्रकट हुए लगते हैं। प्रभु पहले से ही मन के भीतर रहते हैं, अतः भक्त के शरीर से उत्पन्न होना उनका आश्चर्यजनक नहीं लगता। अविवेश शब्द बताता है कि वे वसुदेव के मन के भीतर प्रकट हुए, वीर्य स्खलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी तथा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यही मत है। अभी ऐसा पहली बार थोड़ा हुआ है। जब ये व्यासदेव जी प्रकट हुए, तो उसके लिए भी जो पराशर मुनि थे, उन्होंने कोई सत्यवती से संग नहीं किया। उन्होंने कहा कि बस तुम्हारे कान से यह पुत्र प्रकट होगा। तो ये कर्ण भी कैसा बताते हैं कि कर्ण भी द्रौ उसके कुंती माता के कान से प्रकट हुआ था। ये जो इसके बच्चे थे, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे, वो घड़ों से पैदा हुए थे। द्रोणाचार्य जी द्रोण से ढक्कन, मतलब इससे घड़े से पैदा हुए थे। हमारे शास्त्रों में इतनी ज्यादा सिद्धि का वर्णन किया गया है कि तपस्या के बल पर व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। ये भौतिक दुनिया के लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वैष्णव तोषणी में शिला सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव के मन के भीतर चेतना जगी। शिला वीर राघवाचार्य भी कहते हैं कि वसुदेव देवताओं में से एक थे और चेतना जागृत होने के रूप में भगवान उनके भीतर, मन के भीतर प्रकट हुए। लेकिन मुश्किल क्या है ना, हमने किसी चीज को देखा नहीं। जैसे मानो जब तक हमने ये देखा नहीं था कि कभी जीवन में ऐसा समय भी आएगा कि हम यूम के द्वारा, मोबाइल के द्वारा एक दूसरे के चेहरे देख सकेंगे, कहाँ बैठे, अपने अपने घरों में बैठे। देखो, थी तो ये ख्वाबी बात ही ना। हम लोग यही सिद्धि चाहते थे जब छोटे होते थे कि हाय सानू ही कोई सिद्धि मिल जे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ना गैब हो जिए ते गैब हो के लोगों के घरों तक पहुंच जिए। तो अभी घर तक पहुंचने की जरूरत नहीं, मोबाइल के द्वारा वीडियो कॉलिंग, जहां मर्जी जाके बात कर लो, अपना चेहरा दिखाओ। कैसे पॉसिबल है? मुझे आज भी याद है, मैंने पंजाब केसरी की अखबार में पढ़ा था कि किसी ने लव लेटर भेजा है, फैक्स किया। फैक्स किया, पता नहीं ये क्या चीज होती है।
पढ़ा उस खबर को अच्छे से कि लो जी उसने वहां पे चिट्ठी टाइप की और चिट्ठी लिखी, उसे फैक्स मशीन में डाला, तो अमेरिका से डाला लंदन पहुंच गई। हाँ, बड़ी हैरानी हुई। फिर जब हमारे पास भी थोड़े पैसे आए तो हमने भी एक फैक्स मशीन खरीदी, और फैक्स मशीन खरीद कर हमने अपने किसी सज्जन को कहा कि हमें कुछ भेजो, तो उन्होंने हेलो लिख कर भेजा। वो हेलो हमारे उसमें फैक्स मशीन से प्रिंट होकर बाहर निकला। फिर साइंस ने तरक्की की, एसएमएस, पेजर, पेजर लगे होते थे यहाँ पर, मैसेज दो, पनीर ले आना आते वक्त 100 रुपए का, टू टू उधर से मैसेज आता था, आते वक्त 100 का पनीर ले आना। फिर मोबाइल आए, फिर मोबाइल के बाद वीडियो कॉलिंग, कितना एडवांसमेंट हम लोगों ने देखी। ये मेल, इधर से चिट्ठी डालो, उधर से खड़प करके मेल उधर पहुंच जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी अगर साइंस कर रही है तो भगवान के पास तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से है ना। भगवान ने बांसुरी बजाई, बेसिकली वो बांसुरी नहीं थी, वो एमएमएस था। किसको पहुंचा? केवल उन्हीं गोपियों को पहुंचा जो ग्रुप में शामिल थी। जैसे मानो मैं कोई एसएमएस भेजूंगा कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में, तो आप लोग में से उनको ही मिलेगा जो कृष्णा कॉन्शियस लाइफ के मेंबर हैं, और नहीं किसी को मिलेगा। तो भगवान ने बांसुरी बजाई तो सबको, उनको ही सुनी बस। तो भगवान का फीचर तो ये पहले से ही है। साइंटिस्टों ने तो केवल उनको पकड़ा है। आवाज तो ये शुरू से ही कहते हैं कि हम जो भी बोलते हैं आकाश में ही रहता है। तो इन टावर्स ने क्या किया, उन पकड़ी हुई, देखो ना अब मैं यहां से बोल रहा हूं, तो ये कौन सा तार लगी है? कोई तार नहीं है, मेरे घर में कोई तार नहीं लगी, सब कुछ बाय एयर हो रहा है। मैं यहां से बोल रहा हूं और ये हवा के माध्यम से टावरों के द्वारा कैच करके सबके घरों में फेंका जा रहा है। कोई पठानकोट में बैठा है, कोई अमृतसर में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। तो क्रिएशन तो भगवान की ही है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में वो शब्द कहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो मुझे जानकर मेरी पूजा में लगता है ना, वो फिर नहीं नीचे गिर, वो क्यों जाएगा कहीं? वो तो समझ लग जाती है कि भगवान से बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो अभी भगवान जो है वो वसुदेव की मन के भीतर प्रकट हो गए हैं। तो हम इन्हें मन के भीतर से कल आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक ये तेज जाता है, तो इसे समझने का प्रयास करते रहेंगे धीरे धीरे। वांछाय कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। सार यही है कि हमें कर्म करने हैं, लेकिन कौन से कर्म करने हैं? जो कर्म भगवान के द्वारा बताए गए हैं, जैसा भगवान आदेश दे रहे हैं वैसे कर्म करने हैं। और वो आदेश कहाँ से मिलते हैं? भक्तों को तो वो हृदय से दे देते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंतति दे। और अभक्तों के लिए शास्त्र है कि वो शास्त्रों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि भगवान क्या चाहते हैं। और अगर हम ये सोचने के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल सके कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा कल सुबह श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका के साथ मिलन होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, प्रिय राधिका माता जी कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु